नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में फरमाया, जिसका मफहूम है, ए लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ए लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाली है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो, किसी को तंग ना करना, किसी का नुकसान ना करना, ताकि तुम भी महफूज रह सको। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, यानी माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार यानी पार्टनर हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुम्हें एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएँ। और ये भी मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सब को इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन। प्यारे दोस्तों, गवाह रहना क़यामत वाले दिन के लिए कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुंचाया है।